नमस्कार एंड वेलकम इन केमिस्ट्री स्टडी। स्टीरियो केमिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आप देखिए ये टॉपिक जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ 2D स्ट्रक्चर इनटू 3D स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन को साहार्स, न्यूमैन और फ्लाइंग वेज में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इन सब को उसके रिवर्स फिशर प्रोजेक्शन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरा वीडियो हम लोग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन और उसका इंटर कन्वर्जन देखेंगे। उसके बाद कुल 9 वीडियो हम लोगों के बनने हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर को। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से पॉसिबल है। एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, जो प्लेन एंड पेपर पर लिखा रहता है, जो फिशर प्रोजेक्शन में है। दूसरा होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो फ्लाइंग वेज हो सकता है, साहार्स हो सकता है या न्यूमैन प्रोजेक्शन में हो सकता है। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे लिखा जाता है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इन 1981। इस स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में लिखने का एक तरीका इसमें बताया गया है। ये स्ट्रक्चर हमेशा एक तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ड्रा किया जाता है, ऐसे क्रॉस लाइन ड्रा की जाती है। और इसमें ये चारों एटमर ग्रुप हैं जो इस स्ट्रक्चर में ड्रा किए जाएंगे। ये 4 एटमर ग्रुप हैं और ये जो कार्बन होता है ये उसका कायरल सेंटर है, ये कायरल कार्बन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर लिखा गया है तो आप देखिए कि ये लाइन जो होती है ये आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में ड्रा किया जाता है। स्ट्रक्चर को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जाता है जिसमें आप देखते हैं कि जो 4 लाइन इसमें ड्रा होता है। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ड्रा करने का तरीका ये है कि इसमें किसी भी कायरल कार्बन पे से जो लाइनें होती हैं उसमें आप देखिए कि 2 लाइन जो होती हैं वो इन द प्लेन होती हैं, एक लाइन एबव द प्लेन रहती है। इस कार्बन से एक लाइन होती है जिसको बिलो द प्लेन कहते हैं। तो ये ए, बी, सी और डी, ये 4 स्ट्रक्चर हैं। ये कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन से ये जो लाइन ए और बी जो जुड़े हुए हैं वो इन द प्लेन है। ये कार्बन भी इन द प्लेन होता है। ये लाइन जो है जिसको हम लोग तो कहते हैं वेज लाइन, ये एबव द प्लेन होती है, एबव होती है। और ये जो जिसको हम लोग कहते हैं डैश लाइन, ये बिलो द प्लेन होती है, जो इस मॉलिक्यूल का प्लेन होता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल हो सकता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। फिशर प्रोजेक्शन 2 डायमेंशनल होता है, साहार्स, न्यूमैन, फ्लाइंग वेज 3 डायमेंशनल होता है। तो हम देखते हैं मॉडल की सहायता से कि किस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है, उसको 2D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मॉडल की सहायता, इसके बाद हम इसको ड्रा करके भी देखेंगे कि कैसे 2D को 3D में कन्वर्ट किया जाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो हो सकता है फ्लाइंग वेज, साहार्स एंड न्यूमैन, जबकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फिशर प्रोजेक्शन। स्ट्रक्चर मैक्सिमम फिशर प्रोजेक्शन में ही लिखे रहते हैं। तो कैसे 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ये एक कार्बन है जिससे सभी एटॉमिक ग्रुप डिफरेंट हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसको अगर हम, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर इसको 2 डायमेंशनल में प्लेन और पेपर बुक में लिखना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। 2 तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। एक तो आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझ लीजिए कि ये कार्बन प्लेन पर है। सपोज कीजिए कि मेरा हाथ एक प्लेन है, अब कार्बन को मैंने प्लेन पर रखा हुआ है। तो जैसे आप कार्बन को प्लेन पर रखते हैं तो ये 2 ग्रुप प्लेन से ऊपर प्रोजेक्टेड मिलेंगे आपको, 2 ग्रुप प्लेन से बिलो। आप देखिए यहाँ 2 ग्रुप आपको प्लेन से ऊपर प्रोजेक्टेड हैं, 2 ग्रुप प्लेन से बिलो। तो जो फिशर प्रोजेक्शन होता है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उसमें जो ग्रुप कार्बन और जो ग्रुप प्लेन से बिलो होते हैं, व्यूअर यहाँ ऊपर से देखता है, ये सब वर्टिकल लाइंस पे ड्रा होते हैं। और जबकि जो ग्रुप व्यूअर जहाँ से देख रहा है उसके तरफ जो प्रोजेक्टेड ग्रुप हैं उनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे ड्रा करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि इनमें से कार्बन और 2 ग्रुप, कुल 3 ग्रुप जो हैं वो आपको प्लेन पर हों, एक प्लेन से ऊपर हो, एक प्लेन से बिलो हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को इधर से देखते हैं जो बिलो एंड अबव ग्रुप वाला प्लेन होता है।
और इन तीनों को, जो तीनों ग्रुप प्लेन पर हैं, उनको आप वर्टिकल लाइन पर ड्रा करते हैं। और जिधर से हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, उसमें जो ग्रुप एबव द प्लेन होता है व्यूअर से दूर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रा होता है, और जो व्यूअर के नज़दीक होता है, जो बिलो द प्लेन होता है, व्यूअर के पास वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रा होता है। तो ये एबव एंड बिलो वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और ये तीनों ग्रुप आपको वर्टिकल लाइन पर ड्रा होंगे। ये ग्लिसरल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये 3 डायमेंशन में है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में है। अगर इसका हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करना चाहें तो देखते हैं कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये प्लेन पर हैं। तो जब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप प्लेन पर रहते हैं उन ग्रुप को हम लोग कहाँ ड्रा करते हैं, ये देखना है हमको। जो प्लेन से एबव बिलो है उनको कहाँ ड्रा करते हैं, तो हम स्ट्रक्चर को उधर से ही देखते हैं जिधर से एबव एंड बिलो ग्रुप वाले प्लेन लगे रहते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर को इधर से देखा, जैसे हम लोगों ने मॉडल में भी देखा था। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप प्लेन पर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, सबसे पहले हम उसको ड्रा करते हैं। उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम ड्रा कर देते हैं। कार्बन नंबर 2 एक कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन को हम वर्टिकल लाइन, यह रहता तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, कार्बन नंबर 2 से जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम ड्रा करते हैं। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर दिया है। जो सबसे टॉप वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, कार्बन नंबर 1, जो कायरल कार्बन और कार्बन नंबर 2 है। जो कार्बन नंबर 3 है, CH2OH का ग्रुप, तो हमने कार्बन नंबर 1 को लिख दिया, कार्बन नंबर 2 को लिख दिया, कार्बन नंबर 3 को लिख दिया, जो ग्रुप उस पर मौजूद थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर जो ग्रुप मौजूद हैं उस ग्रुप को हमको लिखना है। तो कार्बन नंबर 2 पर जो ग्रुप मौजूद है उसमें एक ग्रुप एबव द प्लेन है, एक ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो इन दोनों ग्रुप को अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे कि हम उस तरफ से व्यू करेंगे, उस तरफ से देखेंगे ग्रुप को जिस तरफ एबव एंड बिलो वाले ग्रुप मौजूद होते हैं। तो करते क्या है कि इधर से देखते हैं, जो ग्रुप बिलो द प्लेन है उसको उसी तरफ लिखते हैं जिस तरफ से व्यूअर देख रहा होता है, और जो एबव द प्लेन होता है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके ले जाते हैं। तो आपने देखा कि OH को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं और AH को उसी तरफ रख दिए हैं जिस तरफ व्यूअर था। अगर हम एक दूसरा स्ट्रक्चर भी ग्लिसरल्डिहाइड का दूसरे तरीके से ड्रा करें, जो हम ड्रा कर रहे हैं भी आप देखिए, ये ग्लिसरल्डिहाइड का दूसरा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि अब हम ये एबव एंड बिलो वाले जो ग्रुप हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं। जो पहले स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा है, जो पहले स्ट्रक्चर में एबव एंड बिलो वाले ग्रुप जो थे वो राइट हैंड साइड थे। तो अब इस स्ट्रक्चर का अगर हमको फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करना है तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 प्लेन पर हैं। हम देखेंगे उस तरफ से जिस तरफ से एबव एंड बिलो ग्रुप वाले प्लेन वाले ग्रुप होते हैं। तो हम हाइड्रोजन OH के साइड से देखते हैं तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 ये जो तीनों बॉन्ड हैं ये एक वर्टिकल लाइन पर ड्रा होने चाहिए। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये OH और H होगा। तो हम इधर से देखते हैं तो जो ग्रुप OH और H है, सबसे पहले 1, 2, 3 को हमने लिख दिया, 1 नंबर वाले ग्रुप को लिख दिया जहां लिखना था, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। अब हम H और OH वाले ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ बहुत सिंपल फार्मूला है, जैसे पीछे हमने देखा था कि जो ग्रुप बिलो द प्लेन है वो व्यूअर के साइड, जिधर से व्यूअर देख रहा है उधर ही ड्रा किया जाएगा। तो हाइड्रोजन को हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया है, जबकि जो एबव द प्लेन है उसको व्यूअर से दूर ले जाकर के राइट हैंड साइड पर हमने लिखा हुआ है। तो ये तरीका है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया हमने। अब हम देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे हमने मॉडल में देखा था कि सिर्फ कार्बन प्लेन पर हो, जो पिछला स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें 3 ग्रुप प्लेन पर थे, इसमें यहाँ सिर्फ कार्बन प्लेन पर है जैसा कि मॉडल में हमने देखा था। तो उसमें 2 ग्रुप प्लेन के एबव होते हैं और 2 ग्रुप प्लेन के बिलो होते हैं। तो AB प्लेन के बिलो है, C और D प्लेन से एबव है। तो इसका हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करेंगे। तो हमने देखा था मॉडल में भी कि कार्बन प्लेन पर है उसको, और जो 2 ग्रुप प्लेन के बिलो होते हैं इन तीनों को हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, जबकि इन दोनों को जो एबव एंड बिलो, जो दोनों एबव एंड ग्रुप हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रा करते हैं। तो A, कार्बन और B ये तीनों जो हैं वो वर्टिकल लाइन पर ड्रा किए जाएंगे। तो इसलिए हमने A को लिख दिया यहाँ, B को यहाँ लिख दिया, और C जो कार्बन है वही वर्टिकल लाइन पर है। लेकिन ये जो C और D जो ग्रुप हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर होने चाहिए। तो एक C राइट हैंड साइड हमने लिख दिया, D को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। तो इस तरह से इसको ड्रा करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन मौजूद है किसी मॉलिक्यूल में, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर मौजूद है, तो उसका कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फ्लाइंग वेज का फिशर में। तो देखिए यहाँ 2 कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कार्बन नंबर 2 एंड 3 जो है वो कायरल है। अब आप देखिए कार्बन नंबर 1 जो 2 से जुड़ा है वो प्लेन पर है, कार्बन नंबर 2 और 3 भी प्लेन पर हैं, कार्बन नंबर 3 और 4 भी प्लेन पर हैं। तो ये सब
जो है वर्टिकल लाइन पर ड्रा होने चाहिए। कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड 2 से, 2 का बॉन्ड 3 से, 3 का बॉन्ड 4 से, इन सबों को हम वर्टिकल लाइन पर ड्रा करेंगे। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा खींच लिया, उसमें सबसे टॉप पर कार्बन नंबर 1 का ग्रुप लिखा जाएगा, सबसे बॉटम पर कार्बन नंबर 4 का ग्रुप लिखा जाएगा। कार्बन नंबर 2 से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। कार्बन नंबर 3 से जो OH जुड़े हैं वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। तो हमने कार्बन नंबर 1 के ग्रुप को CHO को लिख दिया, कार्बन नंबर 4 के ग्रुप को CH2OH को लिख दिया हमने। अब हम कार्बन नंबर 2 के ग्रुप को देखेंगे सबसे पहले कि कार्बन नंबर 2 में जो H और OH है कौन सा राइट हैंड साइड रहेगा, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो हमने जैसे पीछे बताया था कि देखते उधर से हैं, जैसे एबव एंड बिलो ग्रुप वाले प्लेन वाले ग्रुप रहते हैं तो OH और H हैं। तो अब आप देखिए कि जिधर से देखते हैं H को उधर ही रहने देते हैं या बिलो वाले ग्रुप को उधर रहने देते हैं और एबव वाले ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो हमने OH को राइट हैंड साइड में रोटेट किया है। अब हम देखते हैं कार्बन नंबर 3 में OH किधर रहेगा और H किधर रहेगा फिशर प्रोजेक्शन में। तो हमने इधर से देखा तो ये जो लाइन है, जो हाइड्रोजन है, जो बिलो द प्लेन है, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको वहीं लिखेंगे जिस साइड है, और जो एबव द प्लेन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर के इस तरफ लिख देंगे। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है फ्लाइंग प्रोजेक्शन, तो उसको भी हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन का हमारे पास दिया हुआ है तो उसको हम साहार्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, जो पीछे हमने देखा था अभी स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर को हमने लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 इसमें कायरल हैं, जबकि कार्बन नंबर 1 और 2 नहीं है। तो कार्बन नंबर 2 और 3 जो कायरल हैं उनमें एक डायगोनल लाइन हमने ड्रा कर लिया है। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो 2, 3 से जुड़े हैं वो बिलो ही रहते हैं इस लाइन के, तो कार्बन नंबर 1 को हमने बिलो ड्रा कर दिया। कार्बन नंबर 3 से जो 4 जुड़ा है उसको भी हमने बिलो ड्रा कर दिया। अब हम कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर जो OH और H जुड़े हैं उनको हमको ड्रा करना है। तो कार्बन नंबर 2 पर एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आप बनाइए। आप देखिए यहाँ कैसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है कार्बन नंबर 2 और 3 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर हमने एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया। इसी तरह से सेम हम कार्बन नंबर 3 पर भी एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और कार्बन नंबर 2 से जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है उसको हम राइट हैंड साइड में ही लिख देते हैं, जो ग्रुप लेफ्ट में है, जैसे हाइड्रोजन लेफ्ट में तो उसको लेफ्ट में मैंने लिख दिया। इस तरह से कार्बन नंबर 3 पर OH राइट हैंड साइड है तो इसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, और कार्बन नंबर 3 पर H लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो ये हो गया साहार्स प्रोजेक्शन जो इक्लिप्स फॉर्म में है, और फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स फॉर्म में होता ही है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन का साहार्स प्रोजेक्शन हो गया। अब इस साहार्स प्रोजेक्शन से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं इसको देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को न्यूमैन में कन्वर्ट करने के लिए हमको देखना है स्ट्रक्चर को। तो किधर से देखें, हम कार्बन नंबर 2 की तरफ से देख सकते हैं, कार्बन नंबर 3 की तरफ से देख सकते हैं। तो मैं 3 की तरफ से देख रहा हूँ। 3 की तरफ देखते हैं तो आप देखिए कि कार्बन नंबर 3 आपको दिखेगा, लेकिन कार्बन नंबर 2 नहीं दिखेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक पहले सर्किल ड्रा करते हैं, इसके बाद सेंटर में उस कार्बन को लिखते हैं जिस तरफ से हम उसको देख रहे हैं। तो कार्बन नंबर 3 की तरफ से हम देख रहे हैं तो 3 को हमने सेंटर में लिख दिया। इससे बिलो साइड में CH2H जुड़ा है तो हमने एक लाइन बिलो खींच करके CH2OH ड्रा कर दिया। इससे राइट हैंड साइड में OH जुड़ा है तो एक लाइन हमने राइट हैंड साइड में खींचा, उसमें OH ड्रा कर दिया। इससे लेफ्ट हैंड साइड में H जुड़ा है तो उससे लेफ्ट में भी लाइन ड्रा करके हमने H ड्रा कर दिया। और हम जानते हैं कार्बन नंबर 2 के 3 के ठीक पीछे 2 है तो दिखेगा नहीं हमको। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस CH2OH के ठीक पीछे ये CHO है, तो एकदम बैक साइड में है। तो हम लोग क्या करते हैं, CH2OH के साइड में एक छोटी सी लाइन ड्रा करते हैं और वहाँ CHO लिख देते हैं, तो लगता है ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म में है। इस तरह से इस हाइड्रोजन कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन के ठीक पीछे कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन है, तो कार्बन नंबर 3 के पेरीफेरी तक एक लाइन खींच करके सर्किल के एक हाइड्रोजन ड्रा कर देते हैं, तो ये इसके बिलो मान लिया जाएगा। एंड इस तरह से कार्बन नंबर 3 से OH जो है उसके ठीक पीछे OH 2 नंबर का है, तो कार्बन नंबर 3 के OH के ठीक बगल में एक छोटी सी लाइन ड्रा करके हमने एक छोटा सा लिख करके OH लिख दिया। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो इक्लिप्स फॉर्म में है यहाँ, और जो साहार्स और फ्लाइंग में साहार्स एंड फिशर प्रोजेक्शन है, साहार्स भी इक्लिप्स में है और फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स में होता है। इसको ध्यान रखना है हमेशा कि फिशर प्रोजेक्शन हमेशा इक्लिप्स में होता है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।